8:45 पर चार्टर्ड विमान से दिल्ली के रवाना हुए। सीएम के साथ उनके बेटे भी दिल्ली रवाना हुए हैं। प्रधान सचिव, उद्योग सचिव भी साथ में हैं। कल्पना सोरेन कल ही पहुंच चुकी हैं दिल्ली। कल शाम स्पेन रवाना हो सकते हैं सीएम। इस वक्त की ये बड़ी खबर और तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हुए। 8:45 पर चार्टर्ड विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए। सीएम के साथ उनके बेटे भी दिल्ली गए हैं। प्रधान सचिव, उद्योग सचिव भी साथ में हैं। कल्पना सोरेन कल ही दिल्ली पहुंच चुकी हैं। कल शाम स्पेन रवाना हो सकते हैं सीएम। और लगातार दूसरे टर्म में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 18 से 27 अप्रैल तक चलने वाले इस दौरे में मुख्यमंत्री उद्यमियों को राज्य में निवेश के मौकों और लाभों के बारे में जानकारी देंगे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल स्पेन के मैड्रिड, बार्सिलोना और स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। माइनिंग सेक्टर और स्टील सेक्टर की कंपनी के प्रतिनिधियों से मुलाकात होगी। कृषि के क्षेत्र में भी विकास और सहयोग की संभावना तलाशी जाएगी। 26 अप्रैल को उद्यमियों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी और इसके बाद 27 अप्रैल को सीएम प्रतिनिधिमंडल के साथ वापसी करेंगे। अगर आप देखें स्वीडन भी बहुत अच्छा है और सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इस पर्सपेक्टिव से भी वो आगे है। विमेन डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से जेंडर पैरिटी इन वर्क प्लेस एरिया, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एंगल से देखें तो उसमें भी ये सब जो है प्रीमियम जगह है। तो इस जगह से हम एक शुरुआत करें। देयर इज़ नो एंड कि हम कहीं भी जा सकते हैं। आप किसी भी जगह पे रखिएगा तो इसका भी एक लॉजिक है और वहाँ नहीं भी है। क्यों यहाँ से शुरुआत नहीं कर सकते? सबको लगता है कि पहले अमेरिका से शुरुआत करें या जापान से शुरुआत करें, बट एटलीस्ट वी मस्ट स्टार्ट विद सम प्लेस। तो वहाँ से शुरुआत हुआ। लेट्स सी कि अगर यहाँ से अच्छा हुआ है तो हमें और भी बड़े और भी एडवांस जगह जाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। शुक्रवार से रांची में एयर शो होगा। 4 एमहॉक 132 विमान रांची पहुंचे हैं। 6 एमहॉक विमान बीदर में पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पर 10 विमानों की पार्किंग। नामकुम के आर्मी मैदान में एयर शो होगा। 19 और 20 अप्रैल को IAF का एयर शो है। एयर शो को लेकर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। आर्मी ग्राउंड के 200 मीटर के दायरे में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून पर रोक लगा दी गई है। 20 अप्रैल की रात तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। सूर्य किरण, एरोबेटिक पर आदेश लागू नहीं है। और खबर धनबाद से, जहां सिंदरी के हर्ल फैक्ट्री से अमोनिया गैस रिसाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हुई। इससे लोगों में खौफ का माहौल है। लोगों ने इसकी जानकारी सीओ और डीसी को दी। साथ ही हर्ल कंपनी पर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप लगाया। हर्ल के जीएम ने पूरे मामले पर सफाई दी। उन्होंने गैस लीकेज से इनकार करते हुए कहा कि फैक्ट्री 2 दिन से शटडाउन है और मेंटेनेंस के दौरान, पाइप की रिपेयरिंग के दौरान थोड़ा बहुत अगर गैस रहा होगा तो वह लीक हुआ होगा। यहाँ गैस का स्मेल आ रहा था और माने इतना ज्यादा था, हमारे उधर की आंख से आंसू भी निकल रहा था। माने आंख में जलन भी हो रही थी। तो काफी तेज स्मेल था अमोनिया का। तो लीकेज कह ही नहीं सकते, लीकेज है ही नहीं। हम लोग का भी कल हम लोग शटडाउन ही है प्लांट मेंटेनेंस के लिए, ये एनुअल टर्नडाउन कहते हैं इसको। उसमें जो अमोनिया का सिस्टम है या गैस का कोई भी सिस्टम है, नेचुरल गैस का, तो ये लोग हम लोग को डिस्चार्ज कर देते हैं। पूरा ये खाली कर दिया गया है। मेंटेनेंस का दौरान हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो बाद में माइनर बच गया होगा उसका वो ये। पाकुड़ से बड़ी खबर मिल रही है। हिंसा को लेकर फैलाई गई अफवाह पर दुकानदारों ने बंद की हैं दुकानें। डीसी, एसपी पहुंचे हैं मौके पर। आम आदमी से अधिकारियों ने बातचीत की। वार्ता के बाद बंद दुकानों को खुलवाया गया। पाकुड़ को पूरी तरह से शांत बनाया गया। अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। पाकुड़ से यह बड़ी खबर। हिंसा को लेकर अफवाह फैलाई गई। अफवाह पर दुकानदारों ने दुकान बंद कर दी। डीसी, एसपी पहुंचे। उसके बाद आम आदमियों से बातचीत की। वार्ता के बाद बंद दुकानों को खुलवाया गया। पाकुड़ को पूरी तरह से शांत बताया। अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई।
सब अपना जान पे जाएगा ना। हल्ला हो गया दुकानों का, मतलब जैसे गाँव के आया ना तो आदमी जो आया। बड़ी खबर कोडरमा से, जहां 6 साल के बच्चे की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मौत की मास्टरमाइंड बच्चे की सौतेली दादी ही निकली। पुलिस से शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया। इसमें सौतेली दादी ही मुख्य आरोपी निकली है। बच्चे की मां जब घर में नहीं थी उस वक्त साड़ी का फंदा लगाकर उसका गला दबा दिया गया और परिवार को मौत की झूठी कहानी सुनाई गई। कब्र से शव निकालकर जब पुलिस ने जांच की तो पूरी साजिश का खुलासा हो गया। पुरानी रंजिश में दादी ने ही हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जो है वो गलत बदल के बता रही थी, जिसका सत्यापन किया जा रहा था तो वो सही नहीं निकल रहा था। तो जब कड़ाई से पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उनके द्वारा जो है अपने पोते को मारा गया और वो उनका सोतेला पोता था। 6 वर्ष उसकी उम्र थी। इन्होंने द्वेष और दुर्भावना से यह हत्या की है। इन्होंने बेसिकली बच्चे को जो है वो साड़ी का एक फटा हुआ टुकड़ा था, उससे उसकी गर्दन घोट के हत्या कर दी। तो इन्हें गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जमशेदपुर में डुमरिया प्रखंड के करीब 13 गांवों के 200 परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है और यह दबाव डालने का आरोप लगा है गांव के ग्राम प्रधान पर। हाल यह है कि इन परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करते हुए हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया। परेशान परिवारों ने सांसद से लेकर डीसी तक गुहार लगाई। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर धर्म बदलने की भी चेतावनी दी है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में। डुमरिया में दबंग बने ग्राम प्रधान। 200 परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव, सामाजिक बहिष्कार, हुक्का पानी बंद, दर दर की ठोकर खा रहे परिवार। इंसाफ की गुहार लेकर पहुंचे ये हैं पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया के परिवार। इन पर ग्राम प्रधान की ओर से धर्म परिवर्तन का दबाव पड़ रहा है। डुमरिया के 11 गांव के करीब 200 से अधिक परिवार पर ये दबाव डाला जा रहा है। धर्म नहीं बदलने पर ग्राम प्रधान के तुगलकी फरमान से उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है और गांव में हुक्का पानी भी बंद है। हाल ये है कि उनके परिवार में अगर किसी का निधन हो जाए तो शव को गांव में जलाने भी नहीं दिया जाता। इसके लिए भी उन्हें पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। आखिर क्यों ऐसे हालात बने हैं, जानिए पीड़ितों की जुबानी। बुढ़िया मर गई, उसी दिन मृतक शरीर को छोड़ के सब पूरा गांव वाला नाच गाना के लिए चले गया डिब्बा किचन प्रोग्राम में या चंपेश्वर का। वहाँ तो हम इतना बात बोला कि 3 आदमी, मेरा बीबी मेरा माँ अगर क्रियाक्रम में शामिल होगा गांव वाला तो और हो सकता है ग्राम प्रधान आपका बीबी मर जाएगा तो ऐसा छोड़ के चला जाएगा। नहीं बोला, ये ग्राम प्रधान से पंगा कर रहा है, बहिष्कार कर दो। हम लोग सोहराय महीना माने सोहराय पर्व पूर्णिमा में मनाए, जिसके कारण आज वहाँ 12 परिवार को बहिष्कृत किया है ग्राम प्रधान। पीड़ित परिवार पिछले कई साल से बहिष्कार का दंश झेल रहे हैं। कई बार शिकायत भी की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग सांसद के पास पहुंचे हैं और अपनी परेशानी और समस्या के समाधान की गुहार लगा रहे हैं। सांसद ने भी कार्रवाई नहीं होने पर बीजेपी की ओर से उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अगर सरकार न्याय नहीं देगा तो हम लोग धर्म परिवर्तन कर देंगे, तो ये तो बड़ा कदम हो जाएगा। अरे शर्मसार होगा तो हम सबको, तो इसमें तो प्रशासन का संज्ञान में लेके तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। ग्राम प्रधान के दबाव और सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे परिवारों की हिम्मत सरकारी उदासीनता से टूटने लगी है और अब उन्होंने सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी खुली चुनौती दे दी है। अगले साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक ग्राम प्रधान के लिए जाके आने वाला दिन में हम लोग का सही सिग्नेचर हो और सामाजिक काम, नामकरण से लेकर क्रियाक्रम तक का विधि व्यवस्था को पार करने के लिए ग्राम प्रधान का जरूरी है। तो अगर नहीं मिलेगा तो भविष्य में हम लोग धर्म परिवर्तन कर लेते। प्रशासन की कार्रवाई में देरी से अगर 200 परिवारों ने सरना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया तो इससे अधिक शर्म की बात नहीं होगी। जरूरत है समय रहते लोगों की समस्या के समाधान की, ताकि अपने धर्म को मानने की आजादी इन लोगों को मिल सके। साथ ही आरोपी ग्राम प्रधान पर कड़ी कार्रवाई की जाए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और झारखंड में नक्सलियों का ठिकाना सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि जमीन भी है, वो भी अत्याधुनिक बंकर के रूप में, जहां रहने के साथ साथ सारी सुविधाएं मौजूद थी। अब लाल आतंक को खत्म करने की झारखंड पुलिस की पूरी तैयारी
कर ली है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मिल गया नक्सलियों का ठिकाना। ये है मिसिर बेसरा का बंकर। एक एक कर किया जा रहा तबाह। अब सारंडा होगा नक्सल मुक्त। नहीं बख्शे जाएंगे नक्सली। नक्सलियों का खेल होगा खत्म। लाल निशान का नामो निशान खत्म करने की पूरी तैयारी। करो सरेंडर, नहीं तो जाओगे जहन्नुम। जी हां, साफ संदेश झारखंड के डीजीपी का। अब नक्सलियों के अभेद किले को भी निस्तनाबूद कर रहे हैं जाबाज जवान। यही वो नक्सलियों का अत्याधुनिक बंकर है जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। एक दो नहीं बल्कि 16 बंकर, जिसमें इनका साजो सामान, मेडिकल किट, खाने पीने के भंडार, हथियार से लेकर बर्तन और कपड़े बताते हैं कि इनका कोई न कोई मददगार है जो इन तक ये तमाम सुविधाएं पहुंचा रहा है। लेकिन अब उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है। पुलिस का जब अटैक हो रहा है वहाँ पे, तो इन लोगों को उससे बचने के लिए इन्होंने ज़मीन में खोद करके ऊपर लकड़ी के वो पल्ले लगा करके अंदर एक जगह बनाई। उसमें दवाइयाँ रखना, इंजर्ड लोगों का इलाज करना, इवन प्रिंटर भी वहाँ पे मिले हैं। ये उसका प्रयोग बेसिकली एक डिफेंसिव पोजीशन में करते हैं। जैसे कभी कभी हमला हो रहा है तो हमारी ओर से कोई ग्रेनेड फायर किया गया तो उससे बचने के लिए फिर लोग बंकर में घुस जाते हैं। तो सुना आपने डीजीपी अनुराग गुप्ता को, जिन्होंने साफ कहा कि नक्सली चाहे किसी भी बिल में छिपे हों, ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया जाएगा और जो लोग इन्हें मदद कर रहे हैं वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। डीजीपी ने भी साफ किया कि जो सारंडा ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो चुका है और हमारे जवानों का मंकी फॉरेस्ट रिजर्व तक पहुंचना बड़ी उपलब्धि है। अभी 16 बंकर बरामद हुए कल, और इसमें मुझे लगता है देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव था सारंडा ऑपरेशन का मोटा मोटी अचीव हो चुका। कहते ना 100 सुनार की एक लोहार की, बस जिस दिन हमारे हाथ चढ़ गए हम लोग सबका इलाज कर देंगे उस दिन। और इसके अलावा हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना चाहते हैं। प्लस जो लोग इनको खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, गोला दे रहे हैं, वो उनको हम टारगेट कर रहे हैं उस पर। बल्कि कल परसों में मैंने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया है कि एनीबडी, कोई भी व्यक्ति जो नक्सलियों को खाना खिला रहा है उसको पकड़ के अंदर करो। बहरहाल नक्सलियों को उनकी मान में ही घेर कर मारने की तैयारी कर ली गई है। ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। दावा भी कि जल्द ही सारंडा को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अमृत भारत योजना के तहत देश भर के साथ साथ झारखंड के भी 57 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम तेजी से चल रहा है। रांची रेल मंडल के गोविंदपुर रेल स्टेशन की तकदीर भी अमृत योजना के तहत बदल चुकी है। एक रिपोर्ट दिखाती है। अमृत भारत योजना के तहत देश भर के चयनित रेलवे स्टेशन का कायाकल्प तेजी से किया जा रहा है। इनमें झारखंड के 57 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। रांची रेल मंडल की बात करें तो कुल 15 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम करीब 65 से 95% तक हो चुका है। हटिया राउरकेला सेक्शन पर स्थित बालसिरिंग, बानो और ओरगा स्टेशन के पुनर्विकास का काम भी तेजी पर है। गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन का काम करीब पूरा हो चुका है। अमृत भारत योजना के तहत रांची मंडल में 15 स्टेशनों का विकास कार्य काफ़ी तेज़ प्रगति पे चल रहा है। हमारा गोविंदपुर रोड स्टेशन 100% कंप्लीट है और वहाँ पे काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं फॉर पैसेंजर्स। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि अमृत योजना के तहत स्टेशन पर यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। योजना के तहत झारखंड के 57 और रांची रेल मंडल के 15 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम लगभग पूरा हो गया है। स्टेशन पर नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। प्लेटफॉर्म पर यात्री के लिए शेड और डिस्प्ले बोर्ड की सुविधा दी गई है। अनाउंसमेंट सिस्टम, लाइटिंग और शौचालय की व्यवस्था की गई है। प्लेटफॉर्म बदलने के लिए लिफ्ट और फुट ओवर ब्रिज की फैसिलिटी है। स्टेशन पर पेयजल, डस्टबिन और यात्री चेयर भी उपलब्ध है। पार्किंग, वेटिंग रूम और VIP रूम भी बनाए गए हैं। फुट ओवर ब्रिज है, लिफ्ट का व्यवस्था किया गया है, सीटिंग अरेंजमेंट्स किया गया है और आपका पार्किंग बनाया गया है, पब्लिक टॉयलेट
आपका पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है इसके लिए, और इससे जहाँ तक स्टेशन को मॉडिफाइड कर दिया जाएगा। बता दें कि गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन हटिया राउरकेला सेक्शन के मेन लाइन पर है, लिहाजा खूंटी के अति पिछड़े इलाकों के ग्रामीणों के लिए रेलवे यहाँ की लाइफ लाइन है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ। जितना भी काम हुआ है मोदी सरकार में पब्लिक के लिए बेस्ट है। और लाइन है, यात्री सुविधा बेहतर ढंग से किया गया है, ये अच्छा लगता है। आदमी को आवागमन में भी सुविधा है, और क्या, रेलवे अपना काम सही ढंग से कर रहा है। अमृत योजना के तहत सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, स्टेशन की दीवारों पर अलग अलग तरह के चित्र भी बनाए गए हैं। झारखंड की संस्कृति को दर्शाया गया है। इसमें बहुत ही सुंदर है। आपका मोदी सरकार में आपका रोड बनना है। आपका पहले बड़ा खाबर था, कच्ची रोड था, अभी पूरा पक्का हो गया है। स्टेशन का सुंदरीकरण हो गया है। फिर यहाँ पर जो दीवार वॉल में झारखंड का संस्कृति को उतारा गया है, और जो अभी आगे एक बार देखने से उसका आँख से आँख ठहर जाएगा देखने के बाद। बहरहाल स्टेशन की तस्वीर बदलने से यात्रियों को यात्रा करने में काफी सुविधा मिलेगी और आनंद भी आएगा। गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन अपने आप में अब अनुपम नजर आ रहा है। तस्वीर ऐसी है कि यात्री आ रहे हैं तो नजरें ठहर जा रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, गोविंदपुर रोड रेलवे स्टेशन।